विधायक का जो वेतन होगा और जो भत्ता मिलता है उसका 1 रुपया अपने पास नहीं रखेंगे, उस जनता की सेवा में ही समर्पित करेंगे। आई हम सब जतेक हमारे गार्जियन, हित मित्र, सहयोगी और युवा साथी, माता बहन सबसे जे टीम से विचार कर हम सब आई 10 संकल्प जकर नाम दिली हम सब डॉक्टर बी झा मृणाल का 10 संकल्प आई हम सब तैयार केलों हैं। और जे पूरे विधानसभा में प्रायोरिटी के बेसिस पर हम सब एकरा रखब अकेले तेमे 10 मुद्दा आई प्रमुखता से हम सब रखलों हैं। और जकरा अंकित क एक एक कॉपी अहाँ सबके सो अवेलेबल करेलो हैं। हमारे जते अभिभावकगण छथि, सहयोगी छथि, मित्र छथि और युवा साथी सब हाथ में रखने छे। अहाँ सबके सो एक एकटा कॉपी में एखन दिलों हैं और मुहैया कराबे कर। और जे संकल्प है अनेकों संकल्प से, लेकिन प्रायोरिटी में प्राथमिकता में ही सबसे ऊपर छी 10टा के लेल प्रयास करब। ओना बेनीपट्टी के जे धरती के लेल कोनो भी जे काज हेते ओकर बेहतरी के लेल ओइमे कहियो पीछा नहीं हटब। हमर बहुत सारा गार्जियन छे ओइमे एक एक कर यहाँ सब कहबे तो ओके बारे में बतेता मुद्दा छे। विधायक बनबै त 10 टा संकल्प की छे, की मुद्दा पर काज करबै ओइ पर हमरा डिटेल्स में हमर अभिभावक छे प्रमोद चौधरी जी से पढ़ कर बतेता, हम ओकरा फिर एक्सप्लेन करब। हम बताइए सर, अपने परिचय देख बताइए पूरा बात। बेनीपट्टी के देवतुल्य मतदाता के 10 नंबर पर हिनकर चुनाव चिन्ह ईवीएम पर रहतन आला और 10 टा संकल्प मृणाल जी के छन जे बेनीपट्टी के देवतुल्य मतदाता सब वादा करे छथिन। नारा छन जन जन की बानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे की दवाई, हर रोगी की दवाई। जोर समझिए। विधायक बनने के बाद अपना वेतन और भत्ता नहीं लूंगा और उसका 1-1 रुपया क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित करूंगा। दूसरा, विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सुविधा का सुदृढ़ीकरण तथा बेनीपट्टी अनुमंडल में सीटी स्कैन, पंचायत स्वास्थ्य जांच शिविर एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित की जाएगी। MRI की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, साथ ही क्षेत्र कराऊंगा। सभी पंचायतों में ग्रामीण चिकित्सा मित्र की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड की व्यय सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में अरेर बसैठ को नया प्रखंड घोषित करवाने का प्रयास करूंगा तथा बेनीपट्टी बसैठ और अरेर एवं कलवाही में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण एवं नगर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। बेनीपट्टी विधानसभा के सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं बेनीपट्टी में केंद्रीय विद्यालय और पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। प्रत्येक पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं के लिए खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर ओपन जिम का निर्माण कराया जाएगा। उच्चैठ भगवती स्थान, कालिदास डी, गांडीवेश्वर स्थान, बानेश्वर स्थान, डोकहर भगवती स्थान आदि सहित अन्य पर्यटक एवं धार्मिक स्थल का विकास कराया जाएगा। बेनीपट्टी को रेल लाइन से जोड़ने हेतु समर्पित होकर प्रयास करूंगा। महिलाओं एवं जो स्वरोजगार के लिए क्षमता वर्धन केंद्र की स्थापना कराई जाएगी। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए भारतमाला एवं गोरखपुर सिलीगुड़ी हाई एक्सवे का इर्द गिर्द औद्योगिक इकाई को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। कृषि के विकास के लिए लंबित नहर योजनाओं का निर्माण कराया जाएगा एवं बेनीपट्टी में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। बाढ़ सुखाड़ की समस्या का अस्थायी समाधान कमेटी बनाकर सुझाव के अनुसार की जाएगी। मैं वचन देता हूं कि बेनीपट्टी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए न्याय के साथ विकास करूंगा। बी झा मृणाल। आपको पहले से ही पता है, सालों साल से क्या तो मैं जब चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो संयोजक के दायित्व में भी था
तब भी लोग जानते हैं कि जो पार्टी से लेकर के जनता तक जानती है, प्रदेश से लेकर पंचायत तक कभी कार्यक्रम किए हैं, एक एक रुपया अपना लगाए हैं, किसी से नहीं लिए हैं पैसा। और आगे भी जनता की सेवा में आएंगे तो विधायक का जो वेतन होगा और जो भत्ता मिलता है उसका एक रुपया अपने पास नहीं रखेंगे, उस जनता की सेवा में ही समर्पित करेंगे। ये आज का नहीं है, ये तो पहले से ही, ये कोई वादा नहीं, ये बस जानकारी है आपके लिए है। और इसको पहले भी करते हैं और आगे भी करेंगे। इसके लिए रेलवे लाइन सही में पूछे, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रेलवे लाइन को बेनीपट्टी से जोड़ना अति आवश्यक है। कई लोगों ने हम देखे कि एक बार चिट्ठी लिख दिए और फिर उसके बाद फिर उसका वाहवाही भी ले रहे हैं, लेकिन यदि सही माने में, सच्चे माने में यदि आप उसका पहल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बेनीपट्टी भी रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। आपके मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जिम हॉल की चर्चा की गई है, ये किस प्रकार से, पहले पार्क के लिए होती है, आप नई विजन आप लाए हैं जिम की व्यवस्था, क्या सोच है? देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और जो हमारा जो भारत है, वर्ष है, ये युवाओं का देश है। 65% जो हमारी आबादी है वो युवाओं की आबादी है और जब हमारे युवा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो तभी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होगा। और इसके लिए पहले क्या था कि हम बचपन में, हम अखाड़ा में भी देखे हैं, बचपन में मेरे पिताजी उसमें हम लोग किए हैं, कभी कुश्ती में गए हैं, हम खेले हैं, लेकिन आज वो नहीं, आज जिम कोई नई बात नहीं है। हम उस टाइम भी बचपन में जाते थे कुश्ती, इसमें पिताजी कहते थे तुम भी चले जाओ साथ में, और अभी के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अभी हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है, बच्चे मोबाइल में सीमित रह जाते हैं, जब तक उनको कोई फिजिकल जो वर्क नहीं करते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में फिट रहने के लिए जिम की आवश्यकता है और ये एक अच्छा पहल है, इसके लिए जरूर प्रयास करें। कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि कोई विस्तार टाइप का लाइब्रेरी नहीं, इसके लिए आपका क्या? ये बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे यहाँ एक मंदिर की स्थापना के लिए हम होली में घर में थे और सारे लोग कहे कि हमको 5 मिनट या आधा घंटा का टाइम चाहिए, हम लोग बैठना चाहते हैं। मैं ये घटना बता रहा हूँ जस्ट खाली आपके जानकारी के लिए। उन्होंने कहा, सब लोगों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि मंदिर बनाना है, आप बना दीजिए मंदिर। हमने कहा कि मंदिर बना देंगे तो ये तो पर्सनल होगा ना, हर एक के घर में मंदिर है। यदि मंदिर बनाएंगे तो उसमें सब लोग, चाहे जो 100 रुपया देते हैं या कोई 1 लाख देते हैं, सारे लोगों की भागीदारी होगी, तभी ये कॉमन मंदिर कहलाएगा और सबको लगेगा कि ये मेरा भी मंदिर है। लेकिन यदि उसमें केवल मेरा पैसा लगा होगा, सबको लगेगा कि डॉक्टर साहब का मंदिर है। इसलिए उसमें सब लोगों का पैसा लगे तो अच्छा है, मेरा भी योगदान होगा। लेकिन यदि मेरा योगदान तभी ज़्यादा होगा जब उसमें एक लाइब्रेरी होगा। हमने ये कहा कि जैसे पूजा होती है, काली पूजा, तो 4 दिन के लिए, 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन 365 दिन में 361 दिन जो है वो तो ऐसे ही मंदिर खाली रहता है। हम तो ये कहना चाहेंगे, हमारा जितना भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब जो समिति है जहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, उसके एक साइड में हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी की स्थापना हो और उसमें जो धार्मिक पुस्तकें वो रखी जाए। मुख्य रूप से 4 दिन पूजा कर लेने से आप में सनातन जो संस्कृति है वो आपके रग रग में नहीं घुसता है। जब आप 365 दिन में 4 दिन या दुर्गा पूजा में 10 दिन पूजा होगी तो 365 दिन में से 355 दिन भी जब आप उसी शिद्दत से वहाँ जाएंगे, वहाँ आप कुछ पढ़ेंगे तो वो समाज स्वस्थ होगा, उसकी जो मानसिकता होगी स्वस्थ होगी। ये नहीं कि हम 4 दिन या 10 दिन पूजा के और 355 दिन या 361 दिन हम दूसरे इसमें रहते हैं, दूसरे संस्कार में रहते हैं। तो मैं सब आप सारे मीडिया वाले को कहना चाहते हैं, हम चूंकि हर एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं, हमारा जितना धर्म स्थल है उस सारे जगह पे लाइब्रेरी होनी चाहिए
मैं इसके लिए भी प्रयास करूंगा। अपील क्या करेंगे बेनीपट्टी आवाम से, एक बार चूंकि चुनाव नजदीक? बेनीपट्टी के आवाम से कहेंगे, आपका बेटा, आपका सेवक आज जो चुनाव लड़ रहा है आपके लिए, आपके सहयोग से, आपके द्वारा, और पार्टी ने टिकट नहीं दिया है मुझे, आप लोगों ने मुझे टिकट दिया है और मैं आपके विश्वास पे 100% खड़ा रहूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे सेवा में कोई कमी हो रही है तो मैं सब लोगों से फिर से, जैसे इस बार सब लोगों से बात करके जो ये फैसला लिए वैसे ही फिर फैसला लेंगे। और चिकित्सा की बात जहाँ तक है वो तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है, वो ताउम्र करते रहेंगे। सब लोगों से कहेंगे अपने बेटा पे विश्वास करिए, और मेरा जो छाप है वो भी चिकित्सा के लिए ही है। जो आला छाप मिला है उस पे आप, उसमें 10 नंबर क्रमांक भी उसका 10 है। और मैं ये बताऊं कि जो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो छाप भी मिला है सो आला छाप मिला है। और बेनीपट्टी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी बीमार है, उसका भी इलाज बहुत जरूरी है। और जो उसका नंबर भी हमको मिला है वो 10 नंबर मिला है। तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी, और इसको याद लोग रखेंगे। और एक बार मुझे मौका दे, जैसे मेरा घर पाली है, हम पाली के नाम से ही मेरा हॉस्पिटल भी है, वैसे ही यदि मैं आपका जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो बेनीपट्टी का नाम भारत के सर्वश्रेष्ठ जगह पे होगा।